मित्रों नमस्कार। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने का अवसर लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। दिल्ली के प्रेस क्लब में 4 प्रमुख एनजीओ PUCL, PUDR, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी और जन हस्तक्षेप द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी ने कुछ खास बातें कही हैं। मैं उसे आपके सामने रखने जा रहा हूँ। साथियों, मैं हूँ जगदीश यादव और आप देख रहे हैं परफेक्ट पिक्चर चैनल। मेरा आग्रह है कि लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप कमेंट कर दें तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। And sections of journalists, lawyers, students, academics and civil society professionals। जब आ रहा था तब भी सोच रहा था क्या बोलूँ, अब उठा हूँ, अब भी सोच रहा हूँ कि क्या बोलूँ। इमरजेंसी आपने देखा है। I was a youngster, I was a student at that time। और हमारा एक दोस्त था, डेविड इज नो मोर, वो न्यूज़पेपर लेके आए, बोले इमरजेंसी लग गई है। तो मैंने कहा इमरजेंसी तो ऑलरेडी था, ये लग कौन सी गई। तब पता नहीं था कि इंटरनल इमरजेंसी भी कोई चीज़ होती है। एक्सटर्नल इमरजेंसी तो थी, इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया मिसेस गांधी ने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और हज़ारों लोग सलाखों के पीछे चले गए। एक चीज़ जो हमें बहुत क्लियरली समझ लेना चाहिए, और अगर हम समझते हैं कि ये सही है तो बोलने की हिम्मत भी करनी चाहिए कि एक तो वो दौर था जब इमरजेंसी लगा था, एक ये दौर है जो शायद अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। यहाँ कर्व्स और ज़्यादा हैं। इमरजेंसी के टाइम में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से जिसने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सिविल लिबर्टी ख़त्म कर दिया। कर्टेल तो करना बहुत छोटी सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर होता है तो फंडामेंटल राइट्स स्टैंड सस्पेंडेड। बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट्स स्टैंड सस्पेंडेड, दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर विद एनी ऑर्डर्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन विच इज पास बाय द गवर्नमेंट। और इसके बाद जो भी जहाँ था वो वहीं रह गया। आपको बताऊंगे, हमारे सीनियर थे मिस्टर टीकम चंद खत्री। He was a senior advocate। जब इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट जज से जजमेंट से अनसीट हुई तो कुछ लोगों ने उनको ऐसे मजाक में बोल दिया बार में कि खत्री तुम्हारा आदमी तो जीत गया, तो कुछ चाय वाय मिठाई उठाई पिलाओ। एंड यू विल नॉट बिलीव, उन्होंने 4-5 लोगों को, हमारे यहाँ रसगुल्ला मिलता है आसाम में, वो और चाय पिला दिया। Will you believe that was the ground for his detention under MISA? Can we imagine a person to be detained behind bar on the ground that you have treated 4 or 5 persons on the bar with sweets and tea? That was the ground. And because of the fact that the Supreme Court had declared that fundamental rights stand suspended, he had no remedy. क्योंकि टीकम चंद खत्री was a member of RSS। Don't misunderstand, I am not in RSS। लेकिन एक चीज़ शायद आप लोग ज़रूर नोटिस कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए। इस जजमेंट के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ADM जबलपुर में, कोई ऐसा जजमेंट नहीं आया जिसमें देखा जा सके कि कोर्ट डर गया है। No doubt this was a very, very grave judgment and grave error of judgment also, which the Supreme Court declared during the emergency। But इसके अलावा शायद मुझे तो कोई नजर नहीं आया ऐसा जिसमें लगे कि कोर्ट डरा हुआ है। आज का डिफरेंस ये है, हम रोज देख रहे हैं कि कोर्ट क्या मुंह, जजों के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। इतना डरा हुआ जुडिशरी तो मैंने सोचा था ना देखा था। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जब इंदिरा गांधी ने भी उसका जो
इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था, उसके खिलाफ इंदिरा गांधी ब्रॉट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द अमेंडमेंट वाज that the election of the Prime Minister and Speaker of the Parliament will not be called into question in any court of law. ये था amendment. But even during emergency, Supreme Court was so bold that this amendment was quashed. It is a different matter that Mrs. Gandhi won her election petition. और इलेक्शन पिटीशन में भी क्या था कि बहुत बड़ा स्टेज बनाया जिससे लोगों पे रुआब पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर का स्टेज है, इससे इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। और दूसरा ग्राउंड ये जो जशपाल कपूर थे, ही वॉज अ IAS ऑफिसर, उनका रेजिग्नेशन जब वो इलेक्शन एजेंट अपॉइंट हो गए और वर्किंग करने लगे तब दिया गया। दिस वर द 2 ग्राउंड्स। Supreme Court, right or wrong, set aside the judgment of the Allahabad High Court, and Mrs. Gandhi became free from that stigma which had been cast on her. आज आप देखें, मुझे मालूम नहीं, मैं 10 मिनट जब भी ख़त्म हो जाए बोल दीजिएगा, मैं जुड़ जाऊँगा। आपके यहाँ दिल्ली में एक जज थे, अभी भी हैं, अब जज नहीं है, ही रिटायर्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। जो दिल्ली राइट्स के केसेस थे उसको उन्होंने बोला ये कपिल मिश्रा वगैरह के खिलाफ पुलिस ने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दी है, और उन्होंने बोला इसका जवाब हमें कल कोर्ट में चाहिए। और उसी दिन इवनिंग में उनको यहाँ से चलता कर दिया गया। एक चीज़ मैं करेक्ट कर दूँ, बहुतों को ये लगता है कि शायद वो ट्रांसफ़र ऑर्डर भी उसी दिन हुआ था, नहीं, ट्रांसफ़र ऑर्डर पहले से था, लेकिन what it was not enforced. The moment he said this, the transfer order was enforced and he was moved from here that very night. दूसरा जो जस्टिस कुरैशी का था, he was recommended as the Chief Justice of Bombay High Court. His path was clear to the Supreme Court. सरकार ने ऑब्जेक्शंस रेज किया, उनको चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश बनाने का रिकमेंडेशन किया, सरकार ने वो भी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिकमेंड किया त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए, जिसका पूरा स्ट्रेंथ 3 जजेस का है। आप समझ सकते हैं कि ह्यूमिलिएशन किसी भी जज के लिए कि कहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट और कहाँ त्रिपुरा हाई कोर्ट। आई हैव नथिंग टू से अगेंस्ट त्रिपुरा हाई कोर्ट, बट आई एम सिंपली इंडिकेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस ऑफ दैट कोर्ट। ही वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम ए कोर्ट विच हैड ऑलमोस्ट 80-90 जजेस टू ए कोर्ट as the chief justice which had only 3 judges, including the chief justice. ये कौन कर रहा है? सम्मेल में एक जज फैसला देता है, उस जज का ट्रांसफर हो जाता है, दूसरा लाया जाता है। तो क्या इसमें जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है? No transfer can be effected without the consent of the High Court or the Supreme Court. That is the kind of situation that we are facing. We hear a lot about SIR, Special Intensive Revision. स्पेशल से समझ में आना चाहिए कि ये स्पेशल है और जनरल नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए कि स्पेशल है और जनरल नहीं है। अगर जनरल इन रिवीजन होगा तो वो दूसरा होगा। हिंदुस्तान का कन्वेंशन ये रहा है, it is inclusive as far as the citizenship is concerned, never exclusive. But अब citizenship is exclusionary. एक्सक्लूजन के लिए क्या किया? रूल्स में है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या किसी के किसी पार्ट में ज़रूरत हो तो कोर्ट इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर सकता है। उसमें वर्ड यूज़ किया हुआ है एनी। एनी का मतलब कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल भी होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ऑल भी होता है।
और इसको एडी को ऑल पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए भाई? कोई रीज़न तो होना होगा ना। हमारा जो रिवीजन है वो स्पेशल है। वाई शुड वी रीड इट एज जनरल? बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, एनी विल मीन ऑल, so it can be all the constituencies. That means all over India there can be revision. सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम किसी को इनजस्टिस होने नहीं देंगे। बिहार का इलेक्शन खत्म हो गया, जजमेंट आया ही नहीं, जजमेंट बाद में आया। बंगाल में भी यही बोला, 27 लाख लोग इलेक्शन इलेक्टोरल रोल से बाहर हो गए। ऑलमोस्ट इतना ही बीजेपी के फेवर में गया और वो जीत गए। और हमारा जज जो है सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं इस बार इलेक्शन में नहीं वोट देगा तो नेक्स्ट टाइम दे लेगा। माइंड यू, द कैटेगराइजेशन ऑफ दिस पीपल as many as 27 is not that they are not Indian citizens. Not till today anybody has said that they are not Indian citizens. Their citizenship could not be determined. तो आप फेल कर रहे हैं the election commission to determine whether I am an Indian citizen or not, and you will not allow me to vote. And the rules say if it is not possible to revise an electoral roll before conducting the election will be held on the basis of the previous electoral roll. That means this election which has been held in Bihar or Bengal or anywhere in the country or will perhaps be held in future, they cannot be held because the rules themselves say कि पिछले वाले electoral roll के basis पर election। जब judiciary complicit हो जाए, एक तो डर है जो इमरजेंसी में हुआ, लेकिन जब जुडिशरी बिल्कुल ही कम्प्लीसिट हो जाए तो वेयर इज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? द जुडिशरी इटसेल्फ एनस्लेव्स इट। कोई दूसरा तो नहीं कर रहा है ना। एक जज ओथ लेता है, उसका ओथ है आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। डिफेंड किससे? चाइना से? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो गड़बड़ाएगा या पाकिस्तान से? प्रोटेक्ट किसका, कहाँ से? प्रिजर्व किसके अगेंस्ट में? सारी चीज़ें हमारे लिए है। कोई इंडियन ही नहीं करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और जुडिशियल के ऊपर भी उसका ओथ ये है कि यू विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर दिस कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल बी डूइंग द ओथ व्हिच used to be taken by the chief minister, prime minister, and those days of course the chief ministers were also prime ministers, chief justice or judges all said I will owe allegiance and remain faithful to the King of England and Emperor of India. England का king हमारे लिए emperor होता था। And not only that, the oath also at that time said his heirs and successors। ये नहीं कि सिर्फ राजा के बेटे, राजा का पोता, हर एक के लिए हम उसके लॉयल रहेंगे। This used to be the oath, but nobody ever says that any judge during that time did not abide by law। जो आज हम देख रहे हैं ये बहुत परटर्बिंग ही नहीं, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। क्योंकि after all said and done, we must know that democracy is not merely government of the people, for the people and by the people, as Abraham Lincoln described. Democracy essentially is agreeing not to agree. That means I agree with you, but I may not agree with you. And you must also give me the right that I will give you that you may agree, you may not agree with what I say. जब ये ख़त्म हो जाता है and one is required to only agree and not disagree, then we will have a situation that we are confronting today. And it is against this that we have to raise our voices. It is good that so many people have come. It is really heartening that so many of us are here and each one of us are capable of taking with them at least 5-10 people.
We are all in one way or other leaders in different walks of life. And it is for us, and it is in our hands to save the democracy in India. It is already hijacked, there is no doubt about it. Let us not think कि शायद अभी भी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो ख़त्म सी हो गई है। मतलब ये समझ लीजिए कि पार्टी का डिफेक्शन हो गया, उसका मर्जर भी डिक्लेयर कर दिया, वो भी अनाउंस कर दिया, उसको भी नोटिफाई कर दिया, लेकिन स्पीकर अभी तक ये नहीं बोल पाया कि डिफेक्शन हो गया कि नहीं, मर्जर हुआ कि नहीं, और लोग सेपरेट ग्रुप होके एनडीए में चले भी गए। What is it? Are we making a joke of this democracy? Are we making a joke of the constitution that we have? Are we making a joke of the law that we have in this country? Our forefathers, each one of us have contributed in one form or another to the not only the birth but growth of democracy. शायद जो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम जैसे पढ़े लिखे लोग दूसरों का अधिकार छीन लेंगे और उनको वो राइट नहीं देंगे जो एक डेमोक्रेसी में किसी को मिलना चाहिए। मेरा शायद कुछ लंबा हो गया तो माफ़ कीजिएगा, और अगर मैंने कुछ बोल दिया जो आप किसी में से आपको ख़राब लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच।